नमस्कार साथियों, स्वागत कर रहा हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू आज मैं आपको टेस्ट के लिए इंडिकेशन दे रहा हूं। यानी कि सबसे पहला क्या होता है कि जब हम लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं, चैप्टर को समझ लेते हैं, तो उसके बाद एक स्टेप आती है जिसका नाम होता है टेस्ट योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को चेक करना। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के रखे हुए हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने एग्जाम में दिए भी होंगे, आए भी होंगे। तो यानी कि अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एक टेस्ट रखना है, तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगाइए और लगाने के बाद इनके जो आंसर हैं वो आप मुझे सेंड करिएगा हमारे इसी कमेंट बॉक्स में। इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं और इनको हम लोग क्वेश्चन नंबर से इंडिकेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारे सामने हो जाता है 1, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर 1 2 3 क्वेश्चन डाल लेंगे तो इजी रहेगा हमारे लिए। और उसी तरीके से आप लोग इनके आंसर भी निकाल कर लिखते रहेंगे। जब आंसर लिखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा आराम ये रहेगा कि भाई आंसर हम लोगों के सामने होंगे और वो आंसर्स आप इजीली लिख पाएंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है, मैं अब आंसर नहीं आपको बताऊंगा, ये किसी ने ऑलरेडी यहाँ पर किसी के पेपर से स्कैन किए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए इन आंसर्स पे अगर ठीक है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपना व्यू जरूर रखिएगा क्योंकि इनके ऊपर ना जाइएगा। ये सब ऑलरेडी किसी क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ द s ऑर्बिटल इन द sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम विल बी। पता होना चाहिए आपको sp में s की परसेंटेज कितनी है, sp2 में कितनी है, sp3 में कितनी है, और हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी कि जो आपको पता है। तो ये सिंपल, इसका आंसर आप जो भी लगा है इसमें लगा करके बताइएगा कि इसमें आंसर आपका क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने ये है कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों का क्या है, विच हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन ClF3, यानी कि ClF3 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी आप बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, sp3d2, sp3d, sp3d, sp2। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इनके आप आंसर मुझे बताते चलिए। आंसर आपको डिस्कशन करने होंगे और ये आंसर जब आप डिस्कस करेंगे तो हम लोग एक नई जो आपको इसमें जो हम डिस्क्रिप्शन होगा उसमें इसके आंसर लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो विच हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन ClF3, बताइएगा इसमें कौन सा आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन द मॉलिक्यूल विल हैव द ज्योमेट्री। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो ज्योमेट्री कौन सी होती है। ये जो टिक लगे हुए हैं इन पे आप अपना भी व्यू रखिएगा कि भाई इन्होंने स्क्वायर प्लेनर लगाया है, होता होगा स्क्वायर प्लेनरिंग होता होगा DsP2। तो टेट्राहेड्रल ट्रायंगल आप बताइएगा कौन सा होता है। तो बताने के लिए इसमें जो भी आंसर होगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ। तो 3rd का आंसर भी आप लिख करके हमें भेजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इन्होंने फिलहाल सही लगाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद इन PCl5 मॉलिक्यूल द फॉस्फोरस एटम इज, इन PCl5 में फॉस्फोरस एटम कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये सब टिक लगाए हैं, कोई अच्छा ही बच्चा है जिसने ये टिक लगा रखे हैं। खैर आप देख के बताइएगा कि इसमें आंसर इसका क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दूसरा sp3d है, तीसरा sp3d2 है और चौथा ऑप्शन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आराम से आप लगाइएगा। ये केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चन है जो आपके सामने। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शायद इसी साल आया हुआ था। इन द NH3 मॉलिक्यूल VSEPR थ्योरी प्रिडिक्ट दैट NH-NH बॉन्ड एंगल, इनमें बॉन्ड एंगल होता कितना है, यानी कि मोर देन द एक्सपेक्टेड फॉर द टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, मोर देन द एक्सपेक्टेड फॉर द लीनियर मॉलिक्यूल। ये वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। ये बात इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ कि अगर आपके पास पेपर रखे हो तो मैच भी कर लिए, मिल जाएंगे क्वेश्चन। मोर देन द एक्सपेक्टेड फॉर द लीनियर मॉलिक्यूल, इक्वल टू दैट फॉर द लीनियर मॉलिक्यूल, लेस देन दैट एक्सपेक्टेड फॉर द टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आप आराम से बताइएगा कि इसमें आखिरकार कौन से क्वेश्चंस, इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। जिसने लगाया है वो सही भी लगाया, पता नहीं, आप बताएंगे जरूर। फिलहाल मैं आपके टेस्ट के लिए कह रहा हूँ, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इसी पे हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। विच वन इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चर में देयर आर 3 HP बॉन्ड होते हैं, देयर आर 3 OP बॉन्ड होते हैं, देयर आर 3 HOP बॉन्ड्स होते हैं, नन। तो इसमें क्या होगा आंसर, आप जरूर बताएंगे कि इसमें कितने, देयर आर 3 OH
HOP बॉन्ड्स होते हैं या नहीं होते, देयर आर 3 PO बॉन्ड्स होते हैं, क्या होता है, करेक्ट आंसर का क्या होगा ये आपको मुझे बताना है। तो आप बताइएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये चीज़ आप मुझे बताएंगे आसानी से। पहला ऑर्डर दिए रखे हो, पढ़ भी रखे होंगे, आपको पता भी होगा आंसर, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार अगर कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर लिखेंगे तो हमें आसानी रहेगी। तो फिलहाल अभी मैं क्वेश्चन नंबर सीरीज डालना है, इधर से 3 तक पहुंच गए थे हम लोग, 2 3 हो गया, फिर हम लोग 4 पे आ जाते हैं। इस पे हम लिख देते हैं यहाँ पर 4, यहाँ पर हम लोग 4 लिख देते, तो 4 का आंसर लिख दीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग पहुँच जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4 और हो गया आपका, इसके बाद में यहाँ लिखना पड़ेगा 5 और 6, तो यहाँ पर मैं 5 और 6 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ लिख देता हूँ 5 और यहाँ लिख देता हूँ मैं 6, तो आपको आंसर लिखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 यहाँ लिख देता हूँ 7, ये पढ़ लिया है आपने क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षार धातु के फ्लोराइडों की जालक ऊर्जा के घटने का सही क्रम क्या हो। ये भी पीजीटी का ही क्वेश्चन है कि क्षार धातु के फ्लोराइडों की जालक ऊर्जा के घटने का क्रम क्या होगा। इसका इंग्लिश शायद कॉपी किया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लुईस एसिड स्ट्रेंथ, नहीं वो नहीं है, फॉर द फॉलोइंग बोरॉन हैलाइड्स, ठीक है। ये क्षार धातु के फ्लोराइडों की जालक ऊर्जा के घटने का सही क्रम, यानी जालक ऊर्जा को लैटिस एनर्जी की बात कर रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा, ये लैटिस एनर्जी कहलाती है, यानी लैटिस एनर्जी। तो इसका क्या ऑर्डर होगा पता है आपको, मुझे मैं जान रहा हूँ, तो आंसर आप लगाइए कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फिर क्या होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपके सामने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लुईस एसिड स्ट्रेंथ, यानी कि लुईस एसिड स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। ये जिन्होंने लगाया उन पर ना जाइए, ये प्योर पीजीटी का पेपर ही है, उसी की स्कैन की हुई कॉपी है ये, तो उसको आप देखिएगा और बताइएगा ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लुईस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग बोरॉन हैलाइड्स इज, कौन सा आंसर सही होगा आप बताएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा और आपका भी अपना एक टेस्ट होगा। इसके बाद शेप ऑफ द शेप, यानी कि 9 क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। शेप ऑफ द SF मॉलिक्यूल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, शेप ऑफ द SF6 मॉलिक्यूल। पता ही होगा आपको SF6 मॉलिक्यूल, इजीली अगर आप चाहे तो बना करके भी चेक कर लीजिएगा, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल, कौन सा आंसर सही होगा आप जरूर बताएंगे। इस वक्त क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो आप देखना पड़ेगा, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग बाय हाइब्रिडाइजेशन विल गिव द ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कौन देता है पता है आपको, sp3d2 या sp2d या फिर sp3d, ये भी स्कैन किया हुआ क्वेश्चन है और ये सभी पीजीटी के आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए ए फॉर बट कुछ नहीं लगना है, आप इनके आंसर्स ढूंढिएगा। ये आप क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइएगा, ये 12वां क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन पे नंबर डाला था मैंने, ठीक डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, इन विच ऑफ द गिवन पेयर बोथ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ द गैरेड, बहुत इंपॉर्टेंट है गैरेड ऑर्बिटल, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि गैरेड ऑर्बिटल्स कौन सी। पहले तो आपको गैरेड ऑर्बिटल्स पता हो तभी आप बता पाएंगे, इनके आंसर्स पे आप परेशान ना होइएगा। आपको देखना ये कि जिनकी सिमेट्री कैसी होती है, जिनकी सिमेट्री सेम होती है वही गैरेड होती है। अब किसकी सिमेट्री सेम है आपने शायद देख लिया होगा और आप आंसर भी लगाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि अमंग द फॉलोइंग, ये 2021 में जो पेपर हुआ था, 2021 में जो पेपर हुआ था उसी का है ये। अमंग द क्लोराइड्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल गिवन बिलो द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एज पर द फजान्स रूल्स विल बी द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, यदि आप ध्यान रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट होना चाहिए। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर उसके अंदर ज़्यादा होना चाहिए। जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो ये आंसर आप बताएंगे, CaCl2, BaCl2, SrCl2 लगा दीजिए फजान रूल और निकाल लीजिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको मेरे पास लिख करके भेजना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने इसे इंडिकेट कर दिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था इसी साल, 2021 का ही क्वेश्चन है ये, 2021 का ही क्वेश्चन। अगर पेपर आपके पास होगा तो ज़रूर पता लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां हमने इसे लिया है। अमंग द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोनियम आयन विच वन इज़ इनकरेक्ट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, यहाँ पर डी लगा हुआ है। फिलहाल आप भी बताइएगा कौन सा आंसर इसका सही है, ठीक है ना। इस आंसर को आप इंडिकेट करके बताएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाता है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 15 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो आप इसमें बताएंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। किसी ने यहाँ थर्ड लगा रखा है, फिलहाल आप इन पर न जाए, आप इनको देखिएगा किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उसी हिसाब से आप आंसर निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा आंसर की हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, ये क्वेश्चन नंबर 16 है और ये 17 है। विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इसमें कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप जान रहे हैं कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग सभी ये आपके इंटर हेलोजन है, ये इंटर हेलोजन है, ये इंटर हेलोजन है, ये इंटर हेलोजन, लेकिन ये इंटर हेलोजन नहीं है। तो अब आप बताइएगा कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। कोवलेंट रेडियस ऑफ लिथियम इज़ 123 एंड द क्रिस्टल रेडियस ऑफ लिथियम विल बी, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो ये आप चेक करके पढ़ के आसानी से ईजिली बताइएगा और निकाल भी लेंगे आप आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 18 पर, ये आपके 18 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 21। ये सभी क्वेश्चन रखे गए ढूंढ के। द लेटेस्ट एनर्जी ऑर्डर ऑफ द लिथियम हैलाइड, ये क्वेश्चन पीछे वाला है, रिपीट हुआ है, जो जालक ऊर्जा वाला का था वही। द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लिथियम हैलाइड, वही वाला क्वेश्चन है, रिपीट कर गया है, तो इसको आप बताएंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ जीनॉन फ्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ जीनॉन फ्लोराइड यानी कि XeF4 का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये भी आप आसानी से बता देंगे। प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है या पिरामिडल है, इनमें देख करके बताइएगा। 20 क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट पोलर, इसमें पोलर कौन सा होगा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और आया हुआ क्वेश्चन भी है। सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, नीचे क्वेश्चन नहीं प्रिंट हो पाया है, कोई दिक्कत नहीं, अगले पेज पे दे सकते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 22, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइएगा। 22, 21 नहीं प्रिंट हुआ है, 21 को आप कट आगे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। द एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड्स इज मैक्सिमम, यानी कि दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में एंगल कहाँ मैक्सिमम होगा, तो साइज पे डिपेंड करेगा, तो उस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा कहाँ मैक्सिमम होगा, उसी हिसाब से आप आंसर इसमें टिक कर दीजिएगा। तो अपना जरा एक बार टेस्ट दे लीजिए, आपको पता रहेगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, उसके बाद 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, ये 23, क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 23 पे आइए। द शेप ऑफ द ClO3 नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द वेस्पर मॉडल, वेस्पर मॉडल के अकॉर्डिंग ClO3 नेगेटिव की शेप क्या होगी, आप बताएंगे इसे। इसके बाद इन पिपराइडीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। इन पिपराइडीन द नाइट्रोजन एटम इज हाइब्रिडाइज्ड, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन एटम की, ये भी आप देख करके बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको टेस्ट करिए और टेस्ट करने के बाद इसमें लगाइए कि sp है कि sp2 है कि sp3 है। नाइट्रोजन के चारों तरफ कोवेलेंट बॉन्ड देख लीजिए, सिग्मा बॉन्ड देख लीजिए और उसके बाद लोन पेयर को चेक करके बता दीजिएगा इसमें हाइब्रिडेशन कौन सी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में प्रेजेंट नहीं होती, ग्लिसरीन में नहीं होती, कि वाटर में नहीं होती, कि H2S में नहीं होती है, HF में नहीं होती है। तो ये आपको शायद पता लग गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में नहीं होती है। अब यहाँ पर मैं आपको जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको टेस्ट करना है। 25 होगा। 26 क्वेश्चन देखिएगा। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट, किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द PGT एग्जामिनेशंस में ये, क्योंकि आया हुआ भी और रिपीट भी किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट में डाला है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट या लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट। अमोनिया का होगा कि PCl5 का होगा कि SCl2 का होगा या अमोनियम आयन का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 27 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है वो जरा देख लेते हैं। द एलिन स्ट्रक्चर 3 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय, यानी कि एलिन स्ट्रक्चर में जो 3 कार्बन है वो कौन से बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट, देयर आर 3 सिग्मा और 3 पाई होंगे, या 2 सिग्मा 1 पाई होगा, या फिर 2 सिग्मा 2 पाई होंगे, या फिर केवल 3 सिग्मा ही होंगे। तो बताइएगा जरूर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा था, ये 27 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज p पाई d पाई बॉन्डिंग, NO3 नेगेटिव में होगी या SO3 डाई नेगेटिव में होगी या BO3 ट्राई नेगेटिव में होगी या फिर CO3 डाई नेगेटिव में होगी। इसके बाद इन NO3 नेगेटिव आयन नंबर ऑफ द बॉन्ड
पेयर एंड द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन, यानी कि NO3 नेगेटिव आयन में कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो पहले आप बॉन्ड पेयर फिर लोन पेयर, यानी ऑप्शन दिया है 2 2 3 1 1 3 और 4 0। तो इस तरीके से 29 क्वेश्चंस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर चले और इन 29 क्वेश्चंस में आपने देखा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन है। ये सभी प्रीवियस ईयर के उठाए हुए क्वेश्चंस थे और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद एग्ज़ाम के लिए हो सकते हैं, प्लस आपके लिए एक प्रैक्टिस मिल सकती है, जिस प्रैक्टिस से आपको आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक रास्ता भी मिल सकता है। तो इन क्वेश्चंस के सभी के आंसर आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से लगा करके और मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख दीजिएगा कि आंसर नंबर 1 2 3 4 एंड 5 और सभी के अल्फ़ाबेट जो भी ABCD लिखा है उसको लिख करके आप भेज देंगे, तो हम भी चेक करेंगे कि वाकई में आपके आंसर कितने सही कितने गलत हैं। तो ये टेस्ट आपका अपना होगा। इस टेस्ट के थ्रू आपको एक तैयारी का रास्ता मिलेगा और मुझे भी लगेगा नहीं आप तैयारी के प्रति जो है वो सीरियस है। अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि आप तैयारी के प्रति सीरियस हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, सभी को शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड गुड।